ब्रेन, मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, देख लीजिए यहाँ पे ये सब जितनी बातें अभी आपको बताई कि ये थैलेमस क्या, सेरिब्रम क्या, हाइपोथैलेमस क्या, फोर ब्रेन क्या, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ये नर्वस सिस्टम के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा कि ये सब क्या है, कैसे, हम लोग अभी पूरे डिटेल में इसको किए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, नर्वस सिस्टम भी हो गया हम लोग का, क्रेनियस, हाँ ग्लैंड्स, ये रहा। तो बचपन ये अब हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में जानेंगे कि हॉर्मोन्स होता है क्या है, कैसे होता है। हमारे बॉडी में भी हॉर्मोन्स है, तभी हम लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब है। और एंडोक्राइन सिस्टम सॉरी क्या है कि हाइपोथैलेमस है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थॉयराइड ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, गोनैड्स है। इन सब में क्या है, हॉर्मोन्स वगैरह है, ताकि हम लोग काम कर पाते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। ग्लैंड्स क्या, मतलब कि बहुत सारे टिश्यूज से बन के बनता है ग्लैंड, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू स्ट्रक्चर विच secrete a specific substance in the body. They are mainly of two types, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। मतलब ये डक टारगेट ऑर्गन पे होता है, तीसरा मिक्सोक्राइन भी होता है। एक्चुअली में ये कुछ नहीं, ये पैनक्रियास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैनक्रियास के बारे में, पैनक्रियास के बारे में। हम लोग इसकी बात कर रहे थे मिक्सोक्राइन में, पैनक्रियास के बारे में करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। क्या क्या, तो राइटर है क्या ये, आ जाए इसको इस्तेमाल किया जाए। एंडोक्राइन, रहने दो यार, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो क्या है, आर द केमिकल मैसेंजर दैट सिक्रीटेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेस अमाउंट भी कहते हैं इसी को। और हाँ लिखा ही हुआ है ट्रेस अमाउंट। मतलब काफी ये जो होता है ना, काफी छोटे, मतलब काफी कम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और इसके अगर डिसफंक्शन हो गया ज्यादा, मतलब कि कम कुछ हो गया, तो हमारा बॉडी बहुत ज्यादा ही दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। उसी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर, या बहुत सारा किसी का पिट्यूटरी खराब हो गया है, मतलब सर खराब हो गया। दे डोंट हैव डक, मतलब इनके पास डक नहीं होता, ये कैरी नहीं कर पाते उन सबको। ये सब प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, हॉर्मोन्स में। मतलब डकलेस ग्लैंड होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज होते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं क्या होते हैं, डकलेस ग्लैंड होते हैं। जो डोंट हैव डक जो लिखा हुआ है ना, यहीं पे इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, डक्टलेस। मतलब ये टारगेट ऑर्गन पे वैसे नहीं पहुंच पाते, डकलेस। और हाँ दूसरी बात, ये अभी स्टार्टिंग से तो सब चीज हो ही गया है, खैर। ये प्रोड्यूस होते हैं हॉर्मोन्स, और कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड्स वगैरह में। ये कुछ फोटोज है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, एक्सोक्राइन ग्लैंड के, और ये क्या है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये एक्चुअली में कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही 11th में है, तो इस चीज पे आप ध्यान ना दे तो अच्छा है। बस एक डायग्राम लगा हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये ब्लड वेसल है, ये हॉर्मोन्स का है, ये डक्स का है, कैसे ये ब्लड में कैसे कैसे जा रहे हो, फिर टारगेट ऑर्गन्स पे चले जाते हैं, ठीक है। डकलेस ग्लैंड है और कैसे कैसे टारगेट ऑर्गन्स पे चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने मेन ग्लैंड्स पे सारे पे। जैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जाइएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये पूरा हमारा क्या है, हमारे बॉडी का एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। जैसे ये हाइपोथैलेमस, इन सब पे क्वेश्चन क्या आएगा कि इनका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है और डिसऑर्डर क्या है। तो इनका ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहीं पे साइड में। क्वेश्चन इस पे यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्या, पहला लोकेशन, क्या लोकेशन, इसी में फंक्शन, ऐसे फंक्शन, तो यार क्वेश्चन क्या क्या आएगा लिख लीजिए। पहला
एडुकेशन कहाँ प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट कहाँ पे है, ब्रेन में है, लेकिन कौन से रीजन में है ये, ठीक है। क्या एडुकेशन हो गया, तीसरा क्या है इनका फंक्शन, क्या फंक्शन हो गया, और क्या इनका डिजीज है, मतलब क्या इसको कह सकते हैं डिसऑर्डर, डिजीज कहना गलत होगा, डिसऑर्डर सही रहेगा, क्या डिसऑर्डर है। यही 3 क्वेश्चन आएगा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, ठीक है। और शायद ये डायग्राम भी आ जाए बनाने के लिए, और एक और लिख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस पे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। ये आवाज का दिक्कत है, एक सेकंड दो, फिर से एक छोटा सा दिक्कत आ गया है दोस्तों। ये वीडियो मतलब इतना लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है स्मार्ट बोर्ड पे, उस वजह से ये वीडियो को 2 पार्ट में करना पड़ा। अभी क्या है कि यहाँ तक तो रिकॉर्ड हुआ है, बट ये सब जो ब्रेन वाला पार्ट है ये यहाँ से रिफ्लेक्स सेक्शन तो आप देखे ही होंगे, पार्ट 1 में आया होगा। लेकिन ये जब यहाँ से जो पार्ट 2 स्टार्ट किए हैं ब्रेन वाला, ये सब जो पढ़ाए हैं, इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू था। और फिर जब हम लोग यहाँ पे जब एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट कर रहे हैं, आ गया यार, ये एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट कर रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं अभी कि जो भी पढ़ा है ना उसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वही फायदा रहेगा। क्योंकि ना उसमें मेरा ऑडियो है ना विजुअल है, तो पता ही नहीं चला इस कैमरे पे। बट यहाँ तक का सब चीज़ सही है, तो हम लोग सिर्फ 5 मिनट में पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं बनेगा कि वहां से वो कंप्लीट करने के बाद फिर ब्रेन पे, इससे बढ़िया 2 मिनट में हम लोग ये कर ही लेते हैं। नहीं तो एक काम भी कर सकते हैं, लास्ट में भी उसको कर सकते हैं, बट इससे अच्छा होगा कि कर ले, मेरे मन को भी सेटिस्फैक्शन रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा ही सही है ब्रेन का। यही से हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ब्रेन को जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी जल्दी नहीं, मतलब आराम से डिटेल में, क्योंकि वीडियो तो है नहीं अभी तुम लोगों के पास, और मोस्टली तुम लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में ही देख रहे हो अभी। तो चलो ना इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रेन तो पता ही है हमारा सर, इसके अंदर प्रेजेंट है ब्रेन, उसके ऊपर होता है स्कल वगैरह। तो उस पे हम लोग डिटेल एनाटॉमी पे आएंगे कि कैसा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है ब्रेन का, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। बट डिटेल अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। ये हमारा क्या है, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये क्या है, पॉन्स है, मेड्यूला है, सेरिब्लम है, हिंड ब्रेन है, पीछे ब्रेन स्टेम है। इसका जो ब्रेन देखो हम लोग का कैसे कैसे, जो आगे वाला स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर, स्कल का स्ट्रक्चर, हाँ ये देख लो स्कल का स्ट्रक्चर। ये जो आगे वाला रीजन है ना, इसको हम लोग फ्रंटल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्रंटल। जो पीछे वाला हिस्सा है, साइड वाला जो हिस्सा ये वाला, इसको हम लोग टेम्पोरल कहते हैं। फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऑसिपिटल कहते हैं। जो पीछे वाला है उसको ऑसिपिटल कहते हैं, अरे यार है तो पेराइटल कहते हैं, सॉरी क्या बोल दिया, तो पेराइटल कहते हैं। बाजी का काम शैतान का काम, वही मेरे साथ हो रहा है अभी। पेराइटल, और जो पीछे होता है उसको ऑसिपिटल कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्रेन से यहीं से स्टार्ट हम लोग करते हैं, फिर वहीं पे आते हैं। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है, मतलब एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। होप्स हो कि अब रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा हो, अब कोई प्रॉब्लम ना आए तो अच्छा है। तो ये क्या है, एक क्रैनियम है, मतलब बाहर के जो स्ट्रक्चर है उसको क्रैनियम कहते हैं, मतलब स्कल ब्रेन बॉक्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रंटल पार्ट है, साइड वाला टेम्पोरल, मतलब ऐसे देख लो कैमरा कहाँ गया? हाँ ये क्या है, फ्रंटल है, ये क्या है, टेम्पोरल है, ये क्या है, पेराइटल है, और पीछे वाला क्या है, ऑसिपिटल है। याद करने का भी एक ट्रिक है, ये क्या है, फ्रंट। आप गुस्सा होते हो तो क्या कहते हैं, टेम्पर्ड हाई है, तो ये क्या है आपका टेम्पर्ड है, मतलब साइड वाला रीजन। पेराइटल मतलब कैसे याद रखे, परी आपने देखा होगा एंजल, उसमें देखा होगा व्हाइट व्हाइट गोल गोल कुछ बना हुआ रहता है, पीछे से बटरफ्लाई रहता है, तो वो क्या है, पेराइटल है। और जो पीछे वाला क्या रीजन है, एक ही रीजन बचा क्या, ऑसिपिटल, तो उसको आप याद रख सकते हैं क्या, ऑसिपिटल। जब याद करने के लिए पीछे टीचर वैसे करते हैं तो ये तो एक आउटर स्ट्रक्चर पे है, फिर हम लोग वहीं पे आते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कैसे कैसे डिवाइड है, ठीक है। कल है, अभी हम लोग जाने क्या कि हार्ड होता है, बोनी, कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल जर्नी, जस्ट लाइक अ हेलमेट। क्या है, हमारा हेलमेट है, सर है उसके ऊपर बाल अभी है,
फिर नीचे कुछ है, तो ब्रेन को बचाता है, तो वो है मेनाइंजेस है। मतलब क्या कि एक कवर है, ठीक है, कवर है, सॉफ्ट कुशन लेयर है जो हमारे ब्रेन को क्या स्कल से रब होने से बचाता है। ये जो साइड साइड वाला है ना, इसके अंदर ब्रेन है, तो उसको मतलब एक दूसरे से वो टच होने से क्या हो रहा है, बचा रहा है। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, सॉरी जो थोड़ा तेज हो रहा है लेकिन आराम से पढ़ता है। ये क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, फ्लूइड जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द कहाँ मेनाइंजेस दैट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क। कहाँ से, शॉक एब्जॉर्बर है, फ्लूइड कुशन टाइप का है जो हमें बचाता है उससे, क्या उसको बोलते हैं, फ्लूइड कुशन से। ये देखिए, ये नॉर्मल इंसानों का ये ब्रेन है, बट आपका ब्रेन कहाँ है, सर पे की घुटनों में, आप बता सकते हैं कमेंट में। तो ये क्या है, ये पूरा वो है, ये एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको जीनू कह रहे हैं, इसको बॉडी कह रहे हैं, इसको स्प्लेनियम कह रहे हैं, इसको फ्रोस्ट्रम कह रहे हैं। ये सब क्लास 10 तक में कुछ भी नहीं है, मोस्टली 11th में भी नहीं है। 11th में इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं क्या, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। ये ऐसा ऐसा चीज है, ठीक है, ब्रेन का। ये कॉर्पस कैलोसम पे हम लोग वापस आएंगे अभी 2 मिनट बाद, बट अब हम लोग चलते हैं मेन ब्रेन पे। अब ब्रेन कितना बड़ा है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, खैर ये सब मजाक फर्स्ट वीडियो में करना सही नहीं है। ब्रेन का क्या है, ये कंट्रोल करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सही बात है। रिसीव करता है क्या, इंफॉर्मेशन को सभी पार्ट के हमारे बॉडी से, और क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है, मतलब समझता है उस चीजों को। क्या कहते हैं, समझना, 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 समझ जाना भाई, ना आ रहा है, थोड़ा डिमोटिवेटिंग वर्ड है लेकिन आप लोग समझिएगा इस चीज को। और क्या करता है, सेंड करता है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है हमारे थॉट्स के, मूवमेंट पे, मेमोरी पे, इमोशन पे, सारे बॉडी के एक्टिविटीज पे। मतलब जो भी बॉडी एक्टिविटीज कर रहे हो सबका मालिक कौन है, हमारा ब्रेन भाई साहब। इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें आते हैं। तो ब्रेन को हम लोग कैसे कैसे डिवाइड किए, ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया ना, कि कैसे कैसे कौन सा पार्ट को क्या कहता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और एंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में भी 3 टाइप होते हैं, सॉरी हाँ, फोर ब्रेन में भी क्या होता है, 3 टाइप होते हैं, जैसे थैलेमस, सेरिब्रम। चलिए आगे देखते हैं, इतना बोलना क्या है। आइए, ये वाला पार्ट तो हम लोग कर चुके थे, बट स्टिल फिर से, फोर ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या है, मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, ब्रेन का, जो कि इन्वॉल्व है कहाँ पे, हमारे थिंकिंग में, लर्निंग में, मेमोरी में। ये सब चीजें जरूर याद रखिएगा, और दूसरा वीडियो मत देखिए क्योंकि सब आप पे पैसे ही, मतलब इन द मेरे कहने का मतलब कि अभी तक मतलब 1 साल से तो आप वीडियो ही देख रहे हैं सारा, कि कौन से वीडियो देख ले क्या देखे। वीडियो इसी सब लेक्चर देखने से जादू होगा आपके लाइफ में, सिर्फ रैंडम स्क्रोलिंग और जितने भी आप वीडियो अलग इंस्टीट्यूट्स के देख रहे हैं वो भी अच्छा है, बट ये काफी डिटेल में आपके लिए बस ये बता रहे हैं, ये वन शॉट वैसा वन शॉट नहीं है। और ज्यादा वीडियो देखने से भी कोई फायदा नहीं, आप 1 साल से यही देख रहे हैं, तो यही सब वीडियो से आपका फायदा होने वाला। चमत्कार जो आप खोज रहे हैं अपने लाइफ में कि अचानक से हो जाए, तो यहीं से होगा, यहीं से। मतलब हम घमंड नहीं करेंगे इस वीडियो से होगा, बट यस अभी पढ़ा रहे, यूट्यूब पे है ये वो, तो थोड़ा बोलने का भी मेरा मन कर रहा है आपके लिए, क्योंकि टाइम कम बचा और आप ये इस टाइप का वीडियो देख रहे हो, तो आइदर आप रिवीजन के लिए देख रहे होंगे या फिर अभी स्टार्ट ही किए होंगे, तो जो स्टार्ट किए उन्हीं के लिए ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या, फोर ब्रेन कैसे कैसे डिवाइडेड है, मतलब इनका फंक्शन क्या है वो तो याद रखिएगा ही, और क्या है कि थैलेमस क्या है, सेरिब्रम क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, ये समझते हैं। ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को और सेंड करता है किसको, सेरिब्रम को। मतलब एक तरीके से, अब जैसे जेनजी के लैंग्वेज में स्टार्टिंग में याद किया होगा आपने, मैंने बोला होगा फर्स्ट वीडियो में कि जेनजी के लैंग्वेज में रिसेप्शनिस्ट का जॉब मतलब फ्रंट डेस्क एम्बेसडर। फ्रंट डेस्क एम्बेसडर मतलब रिसेप्शनिस्ट, मतलब कि वही ना कर, जब जैसे आप जा रहे हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही अपने सीनियर्स को वो बताएगा। वही काम क्या करता है, थैलेमस करता है, मतलब फिल्टर करता है सारे इन्फॉर्मेशन को और आगे भेजता है। मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज को कहाँ करता है, आगे भेजता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे आपका जैसे फोन बजा तो वाइब्रेशन होता है, तो आपको पता चलता है ना, फोन बजा तो वाइब्रेशन हुआ, तो कैसे हुआ। या फिर टीचर आया, क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, शोर हो रहा है, लेकिन आपको टीचर का बात सिर्फ सुनाई दे रहा है, तो वो क्या है, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंदर लेके जा रहे हैं। वही वाला वो जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसी थैलेमस की वजह से। अब देखिए सेरिब्रम क्या करता है, जो भी आप फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, जैसे कि अभी आपका फ्यूचर प्लान होगा कि
10th में अच्छा मार्क्स आ जाना, या फिर संडे को कहीं घूमने जाना, या कुछ खाना, तो ये, या फिर आप कुछ सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं इन द सेंस कि मतलब डे ड्रीमिंग, यस, जो डे ड्रीमिंग आप कर रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे मेरा भी सपना है अभी कि 5,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो 1 महीना के अंदर, तो वो सब क्या है, डे ड्रीमिंग है। तो ये कौन पार्ट करा रहा है, मेरा सेरिब्रम वाला पार्ट इसमें मेरा हेल्प कर रहा है कि फ्यूचर प्लान्स बनाने का जो सपना देख रहे हैं हम लोग, ये अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे, बट क्या कर सकते हैं हम लोग, से कुछ चीजें कंट्रोल में हमारे नहीं है, जैसे ये वाला पार्ट, टेक्निकल वाला पार्ट, कंट्रोल थिंकिंग, मेमोरी और इमेजिनेशन, क्योंकि ये काम हमको करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है कि अपने हिसाब से काम नहीं होता तो दिल थोड़ा छोटा हो जाता है, वही चीज हो रहा है अभी मेरे साथ। तो चलिए कोई नहीं, अच्छा हुआ ये सब थोड़ा बहुत हम लोग लिख लिए थे। तो सेरिब्रम क्या है, कंट्रोल थिंकिंग, मेमोरी और इमेजिनेशन। जैसे एग्जाम में जो आप आंसर सोच के लिख रहे हैं, वो क्या करा रहा है, आपका सेरिब्रम ही करा रहा है कि आप सोच रहे हैं उसके बाद लिख भी रहे हैं। तो सोचने का जो शक्ति दे रहा है वो कौन दे रहा है, सेरिब्रम। और ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या कहते हैं, इमेजिनेशन, मेमोरी। या फिर जब आप चल रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, मतलब इसको आप ऐसे समझिए सेरिब्रम को कि सीईओ है, मतलब डिसीजन लेता है और उस पर काम प्लान करता है, ठीक है। अब आता है हाइपोथैलेमस में। जैसे ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और क्या करता है कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, मतलब प्यास, इमोशन, ये सब पे कौन क्या करता है, ये हार्मोन को मतलब बना स्टोर करता है, वो सब एंडोक्राइन का पार्ट है, आगे देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, प्यास, इमोशन को वो कंट्रोल करता है, मतलब भूख लगना, पानी पीना, इच्छा, मतलब एंगर, हैप्पी, मतलब इमोशन, मतलब वही होता है ना कि आप खुश है, आप उदास हैं, और जो भी है रिलेटेड भी। तो ये सब कौन करा रहा है, आपका हाइपोथैलेमस करा रहा है, ठीक है। जैसे कि जैसे हेल्प इन क्विक रिस्पॉन्स सच एज टर्निंग अ हेड टुवर्ड्स अ साउंड और ब्लिंकिंग अ ब्राइट लाइट व्हेन इट फॉल्स। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है इस चीज को, ये सब क्या हो रहा है, या फिर कोई बहुत तेज बोल रहा है और आप जैसे क्लास में कोई कुछ बोला और आप ऐसे टर्न कर गए, तो इस सब में भी वही सब काम करा रहा है, कौन करा रहा है, ये आपका मिड ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मिड ब्रेन है। ब्रेन क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स रिलेटेड टू द विजन एंड हियरिंग। आप रोड पे चल रहे हैं और पीछे से बहुत जोर से कोई आपका नाम बोला, आपको सुनाई दे दिया, आप तुरंत पलट गए, तो वो क्या है, उसमें कौन आपका हेल्प कर रहा है, मिड ब्रेन कर रहा है काम। या फिर कोई कुछ लाइट आया और आप उस तरफ देख लिए, तो वो भी क्या है, एक तरीके से आपका मिड ब्रेन ही हेल्प कर रहा है। मतलब ऑडियो में और विजुअल में, इन दोनों में कौन काम करता है, हमारा मिड ब्रेन काम करता है। पीछे से कोई बोला और आप मुड़ गए, सुन लिए, तो उसमें कौन काम किया, आपका मिड ब्रेन। एक्चुअली में आप ही कर रहे हैं, बट ब्रेन का कौन सा सेक्शन काम कर रहा है, तो मिड ब्रेन, ठीक है। दो पार्ट क्या रिलेटेड टू विजन और हेयरिंग, और हेयरिंग, ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। अब आते हैं हिंड ब्रेन पे, जिसमें सेरिब्रम ये सब होता है। आइए, तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे वाले पार्ट के ब्रेन की बात कर रहे हैं, किसका, हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन क्या है, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि कंट्रोल करता है इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, तो हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब कंट्रोल में वैसे है, बट सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना। जैसे बहुत देर तक सांस बंद नहीं रख सकते हम लोग, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का बीट करना, बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, इट इंक्लूड्स क्या, ये किस में पार्ट है, सेरिब्लम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेंटा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान झूम बराबर झूम में होता है, जैसे दारू पी के रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा लड़खड़ाते हुए चलता है, या फिर कोई ज्यादा शराब पी लेता है तो अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो ऐसा क्यों होता है, एक सेकेंड रुकिएगा। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि उसका सेरिब्रम हिला हुआ रहता है, यही हिंड ब्रेन हिला हुआ रहता है, इस वजह से ना वो अच्छे से बोल पाता है और ना चल पाता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किसका, ये इसका सेरिबेलम का। क्या करता है, बैलेंस करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को, और कोऑर्डिनेशन करता है हमारे बॉडी के साथ, जैसे वॉकिंग, रनिंग, कैचिंग अ बॉल। अच्छा, ये जो कैचिंग अ बॉल, वॉकिंग, रनिंग,
इस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपके फिजिक्स का, को ड्रंक मैन प्रॉब्लम कहते हैं। बट यस, अभी आप लोग हैं 10th में तो बता देते हैं कि जैसे कोई इंसान है 20 स्टेप आगे चला तो 4 स्टेप पीछे चला, तो वो 20 मीटर कितने स्टेप पे चल पाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बट मेनली सीबीएसई में ऐसा कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ओलंपियाड वगैरह में कुछ हैं तो उस चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हटा ही देते हैं या फिर लिख लेते हैं यार, ड्रंक मैन प्रॉब्लम कीजिएगा, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि क्या होता है। आपको काफी मजा आएगा इस वीडियो को, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ड्रंक मैन एंड मीन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, ओलंपियाड्स के लिए। तो मेरे साथ भी है कि फर्स्ट सेकंड वीडियो है तो थोड़ा सा इरिटेशन टाइप है, बट उसी चीज को हम थोड़ा दूर कर रहे हैं, तो थोड़ा माइंड नहीं करना है यार लोग, क्योंकि देखने वाले हमको पता है कौन कौन है कौन नहीं है अभी, तो इसलिए कह रहे हैं। और यहाँ तक कोई आ गया तो बाप रे, मेरा बहुत अच्छा ही दोस्त होगा इसलिए यहाँ तक देखेगा, बट स्टिल। तो पॉन्स एक्ट एज अ क्या, ब्रिज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कहाँ से, ब्रेन से, और जो हेल्प करता है कोऑर्डिनेट विथ अदर बॉडी एक्टिविटी, जैसे ब्रीदिंग फास्ट वाइल रनिंग। जब आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि आप दौड़ भी रहे हैं, आपके मसल्स का काम भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, आपका जो ब्रीदिंग हो रहा है वो भी उसके साथ चल रहा है। तो उसके साथ क्या कर रहा है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। जो पॉन्स है हमारा, वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है हमारे ब्रीदिंग रेट को अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ब्रीथिंग वाइल स्लीपिंग भी, ये दूसरा चीज है। यहाँ तक याद रखो, ये क्या है, पॉन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसका, मेडुला ऑब्लिगेंटा का। ये क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा, किसका, इन ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है इंपॉर्टेंट ब्रेन के इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्नीजिंग, swallowing, जैसे कि मेंटेन्स हार्ट बीट व्हेन यू आर स्लिप, सॉरी, व्हेन यू आर स्लिप, और कंट्रोल करता है हमारे ब्रीदिंग को ऑटोमेटिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस क्या, हाँ अब हम लोग उस, हाँ तो अब हम लोग वहां पे आ चुके हैं जहां से ये छोड़े थे। हम लोग क्या छोड़े थे, ये वाला पार्ट छोड़े थे, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से बना था। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, कम्युनिकेशन करता है, क्या करता है, हम लोग कॉर्पस कैलोसम है, ये क्या होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में ये डिवाइड होता है, ये रहा, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में क्या है, डिवाइड है, राइट लेफ्ट, लेट इट बी। तो क्या करता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एक्सचेंज, जैसे कि कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो, जैसे हम लोग शूज का लेस बांध रहे हैं तो दोनों हाथ से कर रहे हैं ना, कि तो उसमें भी कौन कर रहा है, कॉर्पस कैलोसम हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर क्या, जैसे कि जो भी रोड पे हम लोग चल रहे हैं या फिर चलते, जैसे कुछ, जैसे हम लोग रोड पे चल रहे हो, लिखा हुआ है कुछ भी XYZ, जैसे 9 to 9 सुपर मार्केट या सिटी सिटी मार्ट, कुछ भी लिखा हुआ है रोड पे, तो वो जो चलते चलते हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, तो इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, हेमिस्फेयर ही हमारा हेल्प कर रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट का, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर हेल्प कर रहा है क्या, किसी भी चीज को देख रहे हो और बोल पा रहे हैं, इस वजह से कि एक साइड आता है, या फिर जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या होता है, सोच रहा होता है, और राइट हेमिस्फेयर क्या होता है, लिख रहा है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से पूरा कनेक्शन होता है, ठीक है। आई विल बी राइटिंग द आंसर, वही मेरा कहने का मतलब है। अब चलते हम लोग आगे, और तो कुछ पता नहीं है, एक सेकंड, इस रिकॉर्डिंग चेक, एवरीथिंग इज ऑल राइट, हाँ आवाज आ रहा है, हाँ ठीक है।
तो हम लोग क्या कह रहे थे, कॉर्पस कैलोसम के बारे में बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन करता है, ब्रिज, ये सब। ये चीज तो हो गया। सिर्फ 3 एग्जांपल इसका हम लोग याद रखते हैं अभी। पहला जो हम बताएं कि क्या बता रहे थे कि जैसे शू का जो हम लोग लेस बांधते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि कॉर्पस कैलोसम हेल्प करता है हमारा। दोनों हाथ क्या कर रहा है, एक चीज को काम कर रहा है इस तरीके से। फिर क्या है कि जैसे कि हम लोग रोड पे चल रहे हैं या देख के बोल पा रहे हैं, तो उसमें भी कॉर्पस कैलोसम हेल्प कर रहा है। फिर क्या कि जैसे सोच रहे हो और लिख रहे हैं में भी। फिर जैसे हम लोग ये स्कूटी वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे रोड को देखना, वो भी एक विजन है, देख भी पा रहे हैं। जैसे अभी उसमें बताएं कि हम लोग देख के जा रहे थे, 2 एग्जाम्पल के रेफरेंस से बता रहे हैं इस चीज को, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा तेज तेज में बोल, आराम लेके। तो क्या जैसे स्कूटी चलाने पे क्या होता है कि स्कूटी जब चला रहे तो वहां पे तो हमारा विजन जाहिर है। फिर रोड पे भी है तो अलग अलग सराउंडिंग है। जो मेरा हाथ, जो हम लोग का हाथ है, वो कहाँ पे है, स्कूटी पे है। स्कूटी का एग्जांपल ले रहे हैं तो से चला रहे तो क्या सेंसरी भी वहां पे प्रेजेंट हो रहा है हमारा। तो जब ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं। फिर जैसे फोन पकड़ते हैं हम लोग, तो फोन भी क्या है, एक सेंसरी है और विजन उसमें कि देख पा रहे हो और टाइप वगैरह भी कर पा रहे हैं। तो ये सब में कौन जो मल्टीपल थिंग्स एक बार में हम लोग कर रहे हैं। जैसे फोन चलाने टाइम क्या टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी काम हो रहा है ना, 2-3 काम हो रहा है। वही चीज कॉर्पस कैलोसम उसमें भी हेल्प कर रहा है हम लोग का। और फिर हम लोग बात करेंगे किसका, जैसे ये फोन वाला ही थोड़ा हम लोग और आगे ले चलते हैं कि जैसे हेमिस्फेयर कैसे कैसे, ये थोड़ा हमको लगा कि स्किप कर रहे पार्ट को, नहीं बोल पा रहे, बट फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इसी चीज को कि ये जो फोन वाला एग्जांपल ले रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब था, जैसे हम लोग फोन है, ठीक है, फोन का ऐसे वो हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, सेंसरी हो रहा है, विजन, फोन को देख रहे हैं और उस पर फिर टाइप कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब जो हमारा हेमिस्फेयर है उसमें स्क्रीन को देखना जो विजन है, फिर दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे हैं हेमिस्फेयर में और दोनों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से स्मूथ तरीके से पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, वो हम कहने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है, ये सब एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अनाउंस ये सब तो उसी का था, किसका था, और यहाँ पे ही लेते हैं ना, मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट जो बता रहे थे, ये सब किसका है, कॉर्पस कैलोसम का है। तो उन भी देख रहे हैं, विजुअल से प्रोनाउंस भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द, वो सब करके। चलो आओ अब नर्वस सिस्टम पे हम लोग आते हैं, फिर एंडोक्राइन सिस्टम पे आते हैं, फिर प्लांट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम मतलब क्या, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हमारा क्या है, सीएनएस है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसी से कुछ चीजें निकलती हैं, जैसे स्पाइनल नर्व्स और क्या क्रेनियल नर्व्स, ये सब भी चीजें यहीं से आती हैं ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, और बाकी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो तो ये सब जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या 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 है। फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल, और ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हम लोग वो कर रहे हैं। क्यों, देखो यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यही कर रहे हैं बट यहाँ से कर रहे हैं। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हो जाएगा कि ब्रेन क्या है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, हम लोग ब्रेन अभी पढ़ चुके हैं, बट क्या नहीं पढ़े अभी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़े। स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलो आओ हम लोग उस पे आते हैं, इस पे स्पाइनल कॉर्ड पे। यार पेज गया मेरा, किस स्लाइड इसी में? कोई नहीं, हम लोग वो कर लेते हैं बैंक पेज। इस पे स्पाइनल कॉर्ड का सारा फंक्शन लिख लेते हैं, बस 2 मिनट दो, फंक्शन पूरा लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो ये ब्रेन हम लोग पढ़ चुके थे, और ये स्पाइनल कॉर्ड का ये सारा पीपीटी में कहीं पे था ही नहीं, तो वही लिख लिए हैं। अभी जस्ट पॉज करके 2
मतलब जितना टाइम लगाओ, 2 मिनट या 1 मिनट जो भी लगा। तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बचेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हम लोग वहां से करेंगे। तो देखो क्या होता है कि मैसेज को कंडक्शन कराता है। जैसे एक्चुअली में ये क्या करता है, ये भी लिख लो कि बॉडी और ब्रेन के बीच का, बॉडी और ब्रेन के बीच का मतलब कि जो भी पास होता है इंफॉर्मेशन, पास करता है क्या, इंफॉर्मेशन क्या करता है यार, इंफॉर्मेशन, और कंट्रोल करता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह को। मैसेज कंडक्शन कराता है मतलब कि जैसे गरम कुछ लग रहा है, तो गरम लग रहा है हाथ पे, और ये कहाँ लेके जा रहा है, ब्रेन तक लेके जा रहा है ना। वही कह रहे हैं कि मैसेज को पहला क्या हो गया, कंडक्शन करा दिया। फिर रिफ्लेक्स एक्शन में भी, कि कुछ भी रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, छींक रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे जो तुरंत मैसेज हो जा रहा है क्विक इस तरीके से, वो भी कौन करा रहा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही करा रहा है। फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे पैर में गुदगुदी लग रहा है, तो पैर हम लोग हटा ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है अगल बगल चीजों का, या फिर हमारे बॉडी से अगल, या फिर क्या हमारे बॉडी ही से, तो वो सब में भी कौन हेल्प कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ही हेल्प कर रहा है। या फिर जब कुछ लिख भी रहे हैं, तो उसमें भी वो जो सिग्नल दे रहा है मसल्स को मेरे लिखने का, वो भी कौन दे रहा है, यही हमारा भाई साहब कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, आप बोर्ड में लिख लीजिए, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब प्रॉपर 100%, मतलब 10th के लिए तो प्रॉपर, कोई उसमें कटाई नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उस पर। थोड़ा थोड़ा मेरे में भी अभी है प्रॉब्लम, बट स्टिल लोग ये बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ये ब्रेन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। में क्या क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हम लोग पढ़ लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आते हैं हम लोग, ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो ऐसे, क्या पढ़े हैं, दिख ही नहीं रहा। थोड़ा सा टाइम ले लेके पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या आप इसमें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर, नीचे वाली हड्डी होती है ना ऐसे, उसके अंदर। ये क्या, जैसे ये क्या दिखा रहे, ये क्या है, हमारा वर्टिबल कॉलम, और ये पेन इसके अंदर जा रहा है, ये क्या है, हमारा ये है स्पाइनल कॉर्ड है। हड्डी के अंदर कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से जुटा हुआ है। पूछ, सर की पूछ, ठीक है, सर की मतलब मेरे सर की नहीं, ये सर, ठीक है, स्पाइनल की वो, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस वाला। इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो चीजें, मैटिक सिस्टम, मैटिक। सोमैटिक के अंदर क्या, स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो आ ही चुका है। चलो पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या है, फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल पेरिफेरल, प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिबल कॉलम। वही जो हड्डी बताए उसके अंदर क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, जो कि रिसीव करता है क्या, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से, और जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे
प्रोसेसिंग के लिए, जो इसका अभी हम लोग फंक्शन ब्लैंक पेज में भी जो बताए वही है। मेंटेन कर रहा है क्या, ट्रांसमिशन का मैसेज फ्रॉम द मसल एंड स्किन टू द ब्रेन, वही जैसे कि अभी हम इस पे कुछ लिखेंगे तो जो लिखेंगे वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, यही आपका स्पाइनल कॉर्ड से, किस पे आ रहा है, मसल्स पे, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं, स्किन से ये पूरा लिख पा रहे हैं। ये एक तरीके क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हुआ, ठीक है। व्हेन वी राइट, लिख लो 2 बार, ठीक है। चलो अब आते हैं क्रेनियल नर्व्स पे। ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि सोमैटिक का पार्ट है। क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो का के अंदर क्या है, क्रेनियल नर्व से पहला का, ये इसका पार्ट है। जो फर्स्ट पेज बताए इसलिए इंपॉर्टेंट बताए हैं, वहां पे आप देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है। आते क्रेनियल नर्व, दीज नर्व विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। देखो ये कौन सा नर्व है, जो ब्रेन से अराइज हो रहे हैं। देखो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर छोड़ देंगे ना, जितना भी ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, याद रखना, ब्रेन और उसका पूछ, वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर दो, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक के अंदर दो, क्या, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है, एक नर्व है जो कि ब्रेन से आ रहा है, और नोन एज, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स कह रहे हैं, जो कि सेंसरी भी है, मोटर भी है और मिक्स भी है। जैसे रेप्टाइल्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स जो आते हैं, एप्स जो होती हैं, उड़ने वाली बर्ड्स, और एम्फीबियन और पाइसेस मतलब मछली वगैरह, उन सब में कितना होता है, 12 होता है। हमारे अंदर ज्यादा होता होगा, खैर ज्यादा होता क्या है होगा। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है क्या, हेड को, नेक को और इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये कंट्रोल करता है। बात है क्रेनियल नर्व्स और उनके फंक्शन, जैसे 12 क्रेनियल नर्व्स है, हम सब में भी है। ऑल फैक्ट्री क्या होता है, स्मेल के लिए होता है, 1 2 कर दे। ऑल फैक्ट्री किसके लिए, स्मेल के, ज्यादा ये भी करना बेकार है बाबू, फिर तो नहीं होगा ना। तो देखते हैं, ये ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक पता ही होगा, विजन के लिए, ऑक्यूलोमीटर, ऑक्यूलोमोटर सॉरी, आई के मूवमेंट के लिए, ट्रोक्यूलर, ये सुपीरियर ओब्लिक के लिए, आई के मूवमेंट के लिए। ये क्या है, ट्राइजीमेनियल है, फिर ओब्यूडेंस है, फिर फेशियल है। फेशियल मतलब हमारा चेहरा, जिससे हम लोग वो करते हैं कि स्माइल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो उसमें। फिर वेस्टिब्युलर कोलियर है, जो कि टेस्ट वगैरह के लिए है। वेगस है, जो कि कंट्रोल करता है हमारे लंग्स को, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को मिलनी, ठीक है क्या। फिर क्या है, स्पाइनल एसेसरी है, जो कि कंट्रोल करता है स्पाइनल नेक और शोल्डर को। फिर हाइपोग्लिसियल है, जो कि कंट्रोल्स करता है क्या, हमारे टंग के मूवमेंट को, ठीक है। तो ये सब क्रेनियल नर्व्स है, आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी होगा। तो आइए बात है स्पाइनल नर्व्स पे, तो जल्दी लिखना पड़ेगा हम लोग को। चलिए, spinal nerves are those nerves which arises from the spinal cord. There are 31 pair of spinal nerves. हमारे पास सभी के पास 31 pair of spinal nerves है, जो कि कैरी करते हैं मैसेज कहाँ से, बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड, और कहाँ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हेल्प इन सेंसरी, फीलिंग एंड मोटर मूवमेंट ऑफ द फंक्शन। मतलब फीलिंग भी और मोटर मूवमेंट भी हो रहा है। जैसे आपके पैर में कोई गुदगुदी करे तो आप क्या करेंगे, पैर हटाएंगे, तो पैर में जो गुदगुदी हो रहा है वो क्या है, एक फीलिंग है, और पैर आप हटा लेते हैं, वो क्या है, आपका मोटर मूवमेंट है। तो वो सब कैसे हो रहा है, स्पाइनल नर्व्स की वजह से हो रहा है। और देख लेते हैं कि स्पाइनल नर्व्स कैसे कैसे क्या है। जैसे 8 आपका सर्विकल है, 12 आपका थोरेसिक है, 5 लंबर है, सैक्रल है, 1 कॉक्सिडियल है। उन सब का, इन सब का सामने सामने फंक्शन भी है, जैसे नेक रीजन का, चेस्ट रीजन का, लोअर बैक का, पेल्विक का। हाँ, यहाँ तक आपको दिख जाए। और ये क्या है, कोक्सियल, जो कि एक है, वो क्या है आपका टेल बोन रीजन, जो आपका वर्टिबल कॉलम से जो नीचे वाला रीजन आता है उसका है, ठीक है। अब इसको
अभी अच्छा नहीं हूँ, बट ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर अब आते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि अभी हम लोग बताएंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। मतलब पार्ट ऑफ क्या है, ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, जो बता रहे थे ना सोमैटिक ऑटोनॉमिक, तो ये दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हमारे बॉडी में। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज इतनी बार आप सुन लिए होंगे कि क्या ही बताएं, जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, विदाउट कॉन्सियस कंट्रोल। मतलब हमारे कंट्रोल, कॉन्सियस तो ऑफकोर्स हम लोग को रहना है, बट वैसे जो हम लोग ध्यान में नहीं, जैसे अभी बोल रहे हैं तो सांस चल रहा है, तो थोड़ी ना हम ध्यान दे रहे कि बाप रे सांस चल रहा है, हम इतना तेज बोल रहे हैं तो मेरा दिल का धड़कन बहुत तेज हो गया, इन सब चीज पे तो ध्यान नहीं रहता है ना, वही चीज है। अगली बात बन गएंगे यहाँ पे फोकस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब, सिंपैथेटिक मतलब फाइट और फ्लाइट, जैसे एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा है वो, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे एंडोक्राइन सिस्टम में कि फाइट और फ्लाइट में कौन काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है वो, कि जब भी मतलब कि हम लोग, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो अभी क्या है, एक तरीके से मोशन में है, एक तरीके से किस चीज का मोशन में है, पढ़ाने के मोशन में, तो अभी क्या है सब चीज वो इंक्रीज हुआ है मेरा, तो अभी क्या है, हम सिंपैथेटिक सिस्टम में आए हुए हैं कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है मेरा, आप लोगों के सामने ये जो इंटरेक्शन हो रहा है अभी वीडियो में, जैसे क्या फाइट और फ्लाइट, डायलेट द प्यूपल, इंक्रीज हार्ट बीट, रिलैक्स, और क्या है, इनहिबिट गॉल ब्लैडर, इनहिबिट एक्टिविटी। यहाँ से समझ लेते हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। प्रिपेयर्स द, ये तो बस ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, वैसे ये बस आपको जल्दी जल्दी याद कराने के लिए कि इसको देख के आप वो समझ सकते हैं कैसे कैसे जल्दी जल्दी करना है, बट एक्चुअली में आपको ये लिख कर आना है एग्जाम में, जो इस साइड का सेक्शन है, ये बस आपके लिए फोनिक्स की तरह है, अब देख ले। तो ये क्या है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक की तरह, ठीक है। अब समझते हैं इसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशन। ग्रीन पेन होप सो विजिबल हो आपके लिए, ये विजिबल है, ये कुछ ज्यादा ही वाटरमार्क कर रहा है। खैर, फंक्शन क्या है, इंक्रीज करना हार्ट बीट को, ब्रीथिंग रेट को, और रिलीज करना बॉडी बॉडी को मोर एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल द बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, इट हेल्प्स कंजर्विंग एनर्जी एंड मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन। मतलब अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं आराम से बैठ के, तो अभी आप कौन सी कंडीशन में है, इमरजेंसी कंडीशन में तो नहीं है, सिंपैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सर एग्जाम का आ रहा है तो बड़े टेंशन में ही कोर्स है, बट अभी आप आराम से बैठ के नॉर्मल आपका सब चीज बॉडी फंक्शन कर रहा है ना, नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रहा है मतलब पैरासिम्पैथेटिक। और अगर नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं है, आप टेंशन में है, स्ट्रेस में, आंख बड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है आंख, तो क्या है, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ये दो बात आपको याद रखना है, क्या है ये, बॉडी रिलैक्स एंड रिकवर, ये सब तो बात। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ से हम लोग का वीडियो बंद हुआ था, ग्लैंड्स पे थे क्या, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कह रहे हैं, जो कि सिक्रीट करता है एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को हमारे बॉडी में। ये दो टाइप के होते हैं, ऐसे तीन भी कहते हैं, मिक्सोक्राइन उतना नहीं है, बट यस पेनक्रियाज, इससे इंसुलिन ग्लूकागॉन वगैरह रिलीज होता है, क्योंकि डायबिटीज में हम लोग को हेल्प करता है, अभी आएंगे पेनक्रियाज पे, बट स्टिल ये सब हम लोग चीजें देख रहे थे कि एंडोक्राइन आर द केमिकल मैसेंजर दैट आर सिक्रीटेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और ट्रेस अमाउंट ही कहती है एनसीईआरटी को 11th की, कि ट्रेस अमाउंट, ये जो है ना, ये जो हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास 11th के लास्ट चैप्टर, सबसे 13 चैप्टर आई गेस, 13 या 12 चैप्टर में इसको पढ़ना है, क्या, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बाकी जो अभी तक हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, मतलब जो अभी पार्ट कंप्लीट हो गया नर्वस सिस्टम वाला, ये 11th में क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी पढ़े और अच्छे तरीके से पढ़े, कि आपको कोई
दिक्कत तो नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। आप अपने से जूनियर्स को भी पढ़ा सकते हैं जाके कोचिंग में। यस, आओ अब इसमें हम लोग वापस आते हैं, ये हम लोग देख रहे थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये हमारे बॉडी का क्या है, फंक्शन में ये चीजें हैं। इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, लोकेशन, फंक्शन, डिसऑर्डर और डायग्राम किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है कहाँ पे, डाइंसेफेलॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पीनल ग्लैंड, इसको मास्टर्स ग्लैंड भी कहते हैं। थोरोइड, पैराथोरोइड, देखा होगा गाल वाल ये सूज जाता है वहां पे। थाइमस, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें थाइमस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। मतलब हमारा थाइमस, मेरा थाइमस, अभी मेरे छोटे बच्चे, जैसे कोई और छोटा बच्चा है उसके कंपैरिजन में मेरा छोटा है, उसका क्या है, बड़ा है, क्या, ये थाइमस। फिर एडिना ग्लैंड, ये अबव द किडनी, ये क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट में हमें हेल्प करता है। फिर ये किडनी वगैरह आप जानते ही, ये ओवरीज और ये टेस्टिस। ओवरीज और टेस्टिस को ऐसे नहीं बोलते कि ये सेक्स ग्लैंड है पूरे तरीके से, ठीक है, वो है सेक्स ग्लैंड है, बस इसको ऐसे लिख लो छोटा सा, ओवरीज और टेस्टिस। हम लोग क्या कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गोनैड। टेस्टिस को क्या कहते हैं, गोनैड्स। तो आपको समझ में आया होगा। चलो अब ये जल्दी जल्दी हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस सबसे पहला ग्लैंड है। ये क्या है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, इसको क्या कहते हैं, जीएनआरएच। क्या, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, लिख दें, इस जगह बहुत गड़बड़, लिख देते हैं ग्रोथ ग्रेट खली को देखा है, वो भी यही है, या किसी लिलीपुट टाइप के आदमी को, बौने आदमी को, उसको भी यही सब होता है। देखो आओ, ये क्या करता है, इनहिबिटरी भी करता है और प्रोमोटर भी है। मतलब इनहिबिटरी मतलब रोकता भी, और प्रोमोट मतलब बढ़ाता भी है। इसका फंक्शन क्या है, पहले हाइपोथैलेमस के ये लोग, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट मतलब प्यास, स्लीप लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर्स ग्लैंड है, जो मेन ग्लैंड है ना, उसी को ये क्या करते हैं भाई साहब, कंट्रोल करते हैं। और ये सब जो खली वगैरह बोला कह रहे हैं, उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक है। आओ पिट्यूटरी ग्लैंड पे कहते हैं, ये क्या है, बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे थोरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडीएच एडिनोट्रोपिन हार्मोन, पीआरएल प्रोलैक्टिन। ये पीआरएल क्या है, जो लेडीज होती हैं उनकी जो मिल्क होता है उसमें ये पीआरएल प्रोलैक्टिन हम लोग कहते हैं। या फिर जो बच्चों का खाना आता है उस पर भी देखा होगा, लिखा होगा प्रोलैक या प्रोलैक्टिन, उसी उसी चीज से रिलेटेड होता है। इसका फंक्शन क्या है, बॉडी में ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना, किसका, बोन्स का और मसल्स का। वो जो हम खली और उसका एग्जांपल दे रहे थे बौने आदमी का, माफ कीजिएगा, ये पिट्यूटरी का काम है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा सा आज हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, एडवांस चल रहे हैं हम तो, या फिर हाँ, एडवांस चलने के चक्कर में तो वीडियो ही वो हो गया, छोड़ो यार। ये डिजीज क्या, एक्सेस और डिफिशियंसी। एक्सेस होगा तो क्या हो जाएगा, गिग्नैटिज्म। गिग्नैटिज्म किसको याद रखिएगा आप, खली को याद रखिएगा, ग्रेट टी को। डॉल्फिनिज्म मतलब कोई छोटा इंसान उसके कंपैरिजन में, इन हाइट, इन हाइट। आते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसे कैसे डिवाइड है। एक होता है एडिनोफाइसिस और एक होता है न्यूरोफाइसिस। मतलब इसका सिर्फ ये मतलब 75% ये है, और जो 25% है ना, ये भी मर्ज रहता है इसी के साथ। 5% ही ये, टोटल ये 25% है, ठीक है, लेकिन ये इसके साथ मर्ज रहता है। ये सब बात हटाओ, जहाँ का बात है वहीं करते हैं, बात तो यहीं का है, बट 11th का बात है, बस आपको ओरली बता रहे हैं कि ये जो न्यूरोफाइसिस होता है ना, ये मर्ज रहता है एडिनोफाइसिस पे, बट फिर भी
अलग अलग है बट हम लोग इसको डिवाइड करके ही रख रहे हैं। जैसे आप स्कूल में भी देखे होंगे कि जैसे सेक्शन A B C D, 3 सेक्शन अलग अलग क्लासरूम में, लेकिन जो D सेक्शन है उसमें कम बच्चा है तो क्या होता है C सेक्शन के साथ या B सेक्शन के साथ तो सेक्शन को मर्ज कर देते हैं। वही चीज है कि अलग सेक्शन है बट मर्ज किसी एक क्लास में है, वही वाला बात है यहाँ पे अडीनो का और न्यूरो का। प्रोड्यूसेस रिलीज इट्स ओन हार्मोन, ये खुद अपना प्रोड्यूस भी करता है और रिलीज करता है खुद का हार्मोन। जैसे क्या? प्रोलैक्टिन जो बता रहे थे, मिल्क, ग्रोथ हार्मोन GH, फिर ये क्या करता है थोरोइड वाला TSH, फिर क्या ACTH अडीनल कॉर्टेक्स ट्रोपिन हार्मोन। FSH ये किसमें? फीमेल में होता है, कंट्रोल करता है ओवरीज को। फिर LH ओव्यूलेशन इन टेस्ट, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी मेल एंड फीमेल में होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ADH वाटर बैलेंस करता है, और ऑक्सीटोसिन लेबर कॉन्ट्रैक्शन, और मिल्क इजेक्शन में जब भी माँ अपने बेस से जो दूध निकालती है तो उस टाइम पे जो रिलीजिंग होने के लिए जो हार्मोन्स का जरूरत पड़ता है वो इसी हार्मोन्स का जरूरत पड़ता है। किसका? ऑक्सीटोसिन का। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, पीनल ग्लैंड पे आते हैं। ये क्या है कि ये आपका स्लीप साइकिल है, मतलब ये जो है ना आपका बॉडी क्लॉक है, इसको यहाँ पे लिख लो। क्या है? बॉडी क्लॉक। कि आपको 6 बजे नींद टूटता है, नहीं टूटता होगा, 10 बजे टूटता होगा या 9 बजे। अगर 6 बजे नींद टूट रहा है और डेली 6 बजे नींद टूट रहा है तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है आपका? ये पीनल। और ये क्या रिलीज करता है? पीनल ग्लैंड है। और मेलाटोनिन क्या है उसका? ये हार्मोन है। एक साथ हो गया, माफ कीजिएगा। ये क्या है? हार्मोन है। और ये क्या है? ग्लैंड है। पीनल क्या है? ग्लैंड है। ग्लैंड पीनल है, और मेलाटोनिन क्या है? हार्मोन है। ये क्या है? बॉडी क्लॉक हमारे बॉडी का है। जैसे स्लीप साइकिल, स्किन पिगमेंटेशन, आप गोरे हैं काले हैं कैसे हैं, वो भी यही आपका हेल्प करता है। ये स्किन पिगमेंटेशन में कौन काम कर रहा है आपका? मेलाटोनिन। कहाँ से रिलीज हो रहा है? पीनल ग्लैंड से। लोकेशन क्या है? डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये रहा आपका, ये वाला क्या है आपका? पीनल ग्लैंड। और ये क्या है आपका? मेलाटोनिन है, ठीक है। ये सेरिब्रम थोरॉइड। आगे देखो थोरॉइड। थोरॉइड ये आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका? थोरॉइड ग्लैंड है। और नीचे वाला ये सब जो देख रहे हैं थोरॉइड ग्लैंड का, T3 T4, एक्चुअली में T3 PTH, लेट इट बी, जो भी है। आइए थोरॉइड पे देखते हैं। ये क्या है? T4 है, थोरोक्सिन टेट्रा आइडोथ्रोयोनिन। ये चीजें आप याद रखिएगा जरूर से जरूर। टेंशन क्या है? रेगुलेट करता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग क्या करते हैं? BMR, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को। मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है किस चीज को? प्रोसेस और फॉर्मेशन करने के लिए। और रेगुलेट करता है फीमेल में क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो होता है इसी थोरोइड की वजह से होता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको भी एडवाइस किया जाता है कि आप आयोडीन अच्छा से खाएं, ताकि जो बच्चा है वो रिटार्डेड ना हो, उसका डेवलपमेंट अच्छा से हो पाए उस वजह से, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कभी कभी तो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी वजह से हो जाता है कि आयोडीन का कमी है। मेनली आयोडीन, अपना आयोडीन का डाइट सही रखना चाहिए। एक चीज आप अपने घर में बता सकते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो, कि आप अपना आयोडीन का डाइट सही रखें। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी देख लो। लोकेशन कहाँ है? साइड ट्रैकिया पे। ये हमारा ट्रैकिया है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। आयोडीन एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट हार्मोन सिंथेसिस इन द थोरॉइड ग्लैंड। आयोडीन अगर कम रखेगा तो ये फूल जाएगा, इस वजह से भी। तो आयोडीन को आप सही रखें। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। पैराथोरॉइड। पैराथोरॉइड हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज करता है लेवल कैल्शियम का, और जिसे क्या होता है? हाइपर कैल्शियमिक एक्ट क्या करता है? बोन पे स्टिमुलेट करता है प्रोसेस के, बोन के रिडहर्शन पे, मतलब रीअब्जॉर्प्शन या फिर जो भी है लिखा हुआ। उसके बाद क्या है? बैक साइड ऑफ थोरॉइड ग्लैंड पे ये प्रेजेंट होता है। थाइमस क्या प्रेजेंट कर क्या नाम होता है उसका हार्मोन का? थाइमोसिन लिखा हुआ है। थाइमोसिन। ये प्रोडक्शन क्या होता है? एंटीबॉडीज का, जो कि हमारे एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, ये सब आपको पता होगा ब्लड वगैरह में, ताकि बॉडी के साथ फाइट कर पाएगा कुछ भी एलर्जिक है या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल है, उन सब चीजों से, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे? लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, हमारे स्टर्नम के थोड़ा पीछे यहाँ पे देख लो।
यही तो यहाँ पे आप देख ही रहोगे थोरोइड कहाँ पे स्टर्नम से थोड़ा पीछे और लोकेटेड है यहाँ पे देख सकते हो हमारा थोरोइड हॉर्मोन। और ये देखो पैनक्रियास क्या है, बोथ एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे थे, मिक्सोक्राइन कह रहे थे। साइड का है बिहाइंड द स्टमक, मतलब हमारे स्टमक के थोड़ा ऊपर यहाँ पे देख लो। पैनक्रियास कहाँ है, स्टमक के पास। स्टमक के पास कौन सा है, पैनक्रियास है, ठीक है। इसका लोकेशन ये सबसे इजी है, ये पैनक्रियास का लोकेशन, किडनी का लोकेशन और उसके ऊपर का अडीना ग्लैंड, ये 3 लोकेशन आप आंख बंद करके भी बना सकते हैं। और आपको ये गोनैड्स तो बता ही दिए, टेस्टिस ओवरीज। तो अब इसका काम क्या है, आपको बताई ही थे अभी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, लो करता है ब्लड शुगर लेवल को हमारे बॉडी में, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। फंक्शन क्या है, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट के लिए। एक सेकेंड, ओ यहाँ पे एक ही चीज 2 बार आ गया है दोस्तों। चलो ये यहाँ तक रखो, ये उसका वाला पार्ट आ गया है, एडीनल का आ गया, एडीनल का आ गया है यहाँ पे, कर दे तो 2 बार हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ना, यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज कंट्रोल के लिए। इंसुलिन जो है डायबिटीज डिसऑर्डर जैसे कोमा, डायबिटीज मिलाइटस, मतलब जो आपका यूरिन है उसमें क्या आ जाना, शुगर आ जाना, तो उसमें हम लोग क्या कह रहे थे, मिलाइटस, उसी चीज में मिलाइटस होता है, ठीक है, मीठा है ना, इस वजह से याद रखिए। और ये क्या कर लेगा, हाइपरग्लाइसेमिया कर लेगा, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा हमारे यूरिन में। और ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन का थेरेपी। आओ टेस्टिस, टेस्टिस पे आने से पहले हम लोग अब अडीना ग्लैंड करते हैं। अडीना ग्लैंड, अडीना ग्लैंड क्या करता है, जब भी हमें फाइट और फ्लाइट करना हो या कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, तेजी से भागेंगे वहां से। तो उस चीज में कौन सा हमारा हार्मोन काम करेगा, यही अडीना ग्लैंड, उससे हार्मोन क्या निकलेगा, एपीफिरीन। एपीफिरीन एक टाइप का ग्लैंड हार्मोन है, सॉरी। और ये हम लोग को हेल्प करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऐसे लिख लो। वो नहीं हो गया, फिर फाइट और फ्लाइट के लिए हो गया, फिर क्या हुआ, एवब द किडनी हो गया, ठीक है। आओ अब टेस्टिस पे आते हैं। मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है हमारा, जो कि किसमें हेल्प करता है, हमारे सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे बियर्ड्स का आना, मस्कुलर्स, ज्यादा मसल्स गेन करना, या फिर आपका वो कह सकते हैं अ, आवाज का डीप होना, उस तरीके से लो पिच हाई पिच। तो इन सब चीज में कौन करता है, हमारा यही टेस्टिस का हार्मोन रिलीज, जो हार्मोन है वो करता है, हेल्प करता है। जैसे प्रोड्यूस क्या, टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन क्या है, कंट्रोल द स्पर्म फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स। मेल कैरेक्टर्स वही, जैसे वॉइस का, मसल्स का आना, हेयर्स आना, सेम एज फीमेल में भी। फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करता है, कंट्रोल करता है किसके, फीमेल के बॉडी डेवलपमेंट में, जैसे कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरोन जो होता है, फंक्शन क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, प्रेगनेंसी में। लोकेशन कहाँ पे होता है, ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, आपका स्टमक को ही यूट्रस भी हम लोग कहते हैं, बट ये बनाना स्ट्रक्चर गलत होगा इसमें। तो ये हमारा अभी यहाँ तक क्या कंप्लीट हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हुआ, नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किस पे आएंगे, डायरेक्ट आएंगे किस पे, प्लांट्स वाले पे, प्लांट्स के हार्मोन और उसके बारे में। नीड से मैच। आओ अब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो
ये जो है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। ये सब क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट। हाँ चलो, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, कहने का मतलब फोटो मतलब लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी पढ़े होगे कि लाइट जब आता है तो उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब बनना। तो उसी तरीके से ये फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब ही होता है क्या, लाइट। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन अ रिस्पॉन्स टू अ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। हेलो 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 हेलो। हाँ आ रहे। क्या बात कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब कि फोटो मतलब वही बता रहे थे कि लाइट, लाइट से जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म कह रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल वगैरह, जैसे इसमें व्हाट लिखा हुआ है, स्टेम ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। रूट और स्टेम पता ही होगा, रूट जो नीचे वाला पार्ट और स्टेम जो ऊपर वाला पार्ट। तो इसमें मेनली देखो जियोट्रॉपिज्म मतलब, पहले वो कर लेते हैं फिर सारा एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, जो ग्रेविटी नीचे की साइड हो, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। प्लांट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब नीचे के साइड, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ब्राइट लाइट। फिर थिग्मोट्रोपिज्म, टच, जैसे टच मी नॉट, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब जहां पे पानी वगैरह का आ रहा है वहां पे क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मतलब जहां पे केमिकल्स वगैरह का जो स्टिमुलाई है वहां पे क्या है, कीमोट्रोपिज्म। इन सब का भी हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे लिख लो जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, सनफ्लावर मूव्स टुवर्ड्स द लाइट। फिर इसका एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल ही लिख लेंगे हम लोग। तो क्या लिखे हम लोग, जैसे रूट्स वगैरह, हाँ रूट्स, जियोट्रॉपिज्म, रूट्स बनाए भी और वो कर रहे हैं। ये क्या है हमारा, रूट वाला पार्ट। उसके बाद थिग्मोट्रोपिज्म, टेंड्रिल वगैरह। तो बच गया इत, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, फील्ड। पानी आता है वो वाला। फिर कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म में आप वो कह सकते हैं, पॉलन ट्यूब वगैरह जानते ही होंगे आप लोग, पॉलन ट्यूब। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, हो गया हूँ मैं। हेलो 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 हेलो। हाँ तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, प्लांट्स की ये ट्रॉपिक मूवमेंट ये हम लोग पढ़ चुके थे, बट इसका एग्जांपल थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन इसका हाइड्रोट्रोपिज्म का लग रहा था, इसलिए रुकना पड़ा, याद नहीं था। याद नहीं था कि मतलब हाँ याद ही नहीं कह सकते हैं कि खेत में क्या था, तो वो इरिगेशन के टाइम पे हमको वो वर्ड नहीं पता चल रहा था कि उसको इरिगेशन कहते हैं, जो पानी पहुंचता है और के रूट से सब चीज होता है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। फिर कीमोट्रोपिज्म किसका है, पोलन ट्यूब का है। ये नीचे नीचे है, देखिए जैसे फोटोट्रोपिज्म लाइट का है ना, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको कि लाइट से क्या हो रहा है। फिर बेंडिंग, जियोट्रोपिज्म, ये रूट्स वगैरह ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी बना है, ये ग्रेविटी ही है क्या, रूट्स का। फिर स्टेम टेंड्रिल, जैसे कि आपने देखा होगा लौकी का, या फिर जो मनी प्लांट होता है वो भी इसी तरीके से घूमता है, या खीरा का आपने देखा होगा।
तो इस तरीके से घूम 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 के जाता है। फिर ये खेत को ही फील्ड कहते हैं। तो ये देखिए नीचे से ये पानी फिर ऊपर जाता है वैसे वैसे। और ये पॉलन ट्यूब का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि पॉलन गेन, सिग्मा, केमिकल स्टिमुलस, ओव्यूल, स्टाइल, पॉलन ट्यूब। इतना डिटेल में नहीं आएगा बट यस आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या है। उसके बाद हम लोग अब लास्ट स्लाइड पे आते हैं इस चैप्टर का। क्या प्लांट्स, मतलब अब नॉन डायरेक्शन मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब नास्तिक मूवमेंट को हम लोग कौन सा कहते हैं? नास्तिक। नास्तिक एक हिंदी में भी वर्ड होता है आई गेस कि भगवान को नहीं मानते कोई, उसको नास्तिक कहते हैं। बट जो लोग एग्जाम देते हैं कम से कम वो लोग मानते हैं भगवान को, ऐसा हमको लगता है। स्टिल अपना अपना सबको होगा। खैर चलो, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nastic movement। कि वैसा मूवमेंट प्लांट का जो कि रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई लेना देना नहीं हो उस रिस्पॉन्स का, वो उस डायरेक्शन का, वो क्या है? नास्टिक मूवमेंट, मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को 4 चीजें पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्या है? फोटोनास्टी, थिग्मोनास्टी, थर्मोनास्टी और सिज्मोनास्टी। फोटोनास्टी मतलब ओपनिंग पेटल्स ऑफ ऑक्सैलिस, मतलब जो भी पेटल्स होता है ऑक्सैलिस आपने देखा होगा, गूगल भी कर सकते हैं आप उसको, वो देखने के लिए कि कैसे कैसे खुलता है। सिग्मोनास्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू इंसेक्ट वगैरह, जैसे इंसेक्ट को इंसेक्टिवोरस प्लांट खाता है, पिचर प्लांट खाता है, ये सब चीजें। तो वो बेंडिंग ऑफ टेंटिकल्स वो देख सकते हैं, वो भी कोई डायरेक्शनल तो है नहीं उस हिसाब से। फिर थर्मोनास्टी मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूलिप, ये कब होता है? स्टिमुलस इसका क्या है? जब टेम्परेचर आता है, यहाँ पे इसका स्टिमुलस लिखा है। ये कब होता है टेंटिकल्स वाला? जब इंसेक्ट आता है तब। ये कब होगा? फोटोनास्टी लाइट आएगा तब, मतलब ये जो रेड से ऐसे लिखा यहाँ पे स्टार बना देता है लाइट का फोटोनास्टी। फिर इंसेक्ट के लिए क्या है? सिग्मोनास्टी बना लो। फिर थर्मोनास्टी किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, थर्मोनास्टी। फिर सिज्मोनास्टी किसके लिए? टच के लिए, जैसे आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट, तो उसके लिए। ठीक है, अब ये सब चीजें तो एक हुआ डायरेक्शनल, एक हुआ नॉन डायरेक्शनल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और किसके स्टिमुलस से क्या आता है वो और उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिया। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 110% कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में लिखने के लिए। यही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ये आप मान के चलिए 100-200% मान के चलिए कि सेम यही चीज आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग प्लांट्स के हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सिन क्या है, जिबेलिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, एब्सिस क्या है और इथिलीन क्या है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ऑक्सिन का पहले हम बता दें, आपका इतना डिटेल में तो आपको नहीं आएगा बट यस 11th में इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में कुछ पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है और कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो उतना डिटेल में तो हम लोग नहीं जानेंगे बट हाँ बस 2-3 चीजें हैं बस जान लेंगे उस चीज को। जैसे ये जो हमारा ऑक्सिन है, इसका एक ट्रिक है क्या हॉर्मोन्स का याद रखने का। छपरा, आपने नाम सुना होगा, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा, तो वैसे क्या याद रख सकते हैं? पाइनेक्स। छपरा पाइनेक्स मतलब सी से सेल डिवीजन होगा, एस से हर्बिसाइड होगा, फिर ए से इसमें एपिकल डोमिनेंस भी होता है, पी से पार्थिनोकार्पी जो कि बनाना में होता है, मतलब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो जाना बिना रूट उसके सीड के। फिर आर से रूट, फिर ए से एपिकल, और फिर पाइन से वो पाइनएप्पल वाला है। ठीक है, और ये एक्स से कुछ भी नहीं है बट ये आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आप वो कर सकते हैं। देखिए ऑक्सिन का डिस्कवर कौन किया था? डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, और उनके बेटे ने सैन फ्रांसिस डार्विन ने किया था। किसमें? टिप ऑफ फोटोट्रोपिज्म। ये ऑक्सिन कहाँ पे काम आता है ये देख लीजिए। hormone that synthesize in the young shoot to promote fruit and shoot growth में। ठीक है, इसका आप एग्जांपल याद रख लीजिए, क्या? एप्पल। एप्पल के शेप में, एप्पल का जो शेप होता है उसमें कौन सा डाला जाता है? ऑक्सिन डाला जाता है। फिर जिबलिन, जो आपने देखा होगा गन्ना, शुगर केन, तो ये जो गन्ना है ना, ये शूट इसका पार्ट, तो इसको लंबा जो करता है ना, वो उसमें कौन सा पार्ट आता है? जिबलिन वाला पार्ट आता है। उसके बाद साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन किस में आ रहा है?
साइटो का मतलब ही होता है क्या, सेल, और काइनिन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। साइटोकाइनिन का मतलब आपको पता ही है, सेल का डिवीजन। किसमें, प्लांट में। ओपनिंग, प्रोमोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब सेल के डिवीजन में। इसको किसने किया था, मिलर एंड कूग ने। हाँ। फिर क्या है, एबिसिकस एसिड, मतलब ये क्या करता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग द, मतलब ये क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम आता है। कंडीशन में, जैसे हमारे में एडेलिन ग्लैंड काम करता है ना स्ट्रेस में, उसी तरीके से प्लांट में ये काम करता है, क्या आपका, एबिसिकस एसिड। प्रमोट करता है फॉलिंग लीव्स को जल्दी, ठीक है। इथिलीन क्या होता है, ये गैसियस हार्मोन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, C2H4। ये क्या है, एक इथिलीन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है प्लांट्स का, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले एक बार यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, इस सीरीज का नाम एक बार फिर से बता दे, सीरीज का नेम क्या है। आप कमेंट कीजिएगा इस सीरीज का नेम और नेक्स्ट चैप्टर। फ्रूट टू फ्रूट सीरीज में क्या है, क्लास 8 से लेके 12 तक के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराए जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच। एक ही पहले लिख लेते हैं, उसके बाद थैंक यू करेंगे, बहुत जल्दी है हमको थैंक यू करने का। थैंक यू सो मच सभी का, जिन लोगों ने अभी इस वीडियो को पूरा देखा है, थैंक यू सो मच कि आपने ये देखा है। ये रूट टू फ्रूट सीरीज है, अभी क्लास 10 के बच्चों के लिए ये काम किया जाएगा, ताकि कम टाइम पे ज्यादा चैप्टर्स को भी कंप्लीट किया जाए और अच्छे से कंप्लीट किया जाए। ये जो भी पीपीटी आप देखे हैं ना, आप इसको एकदम, अगर याद होता है तो इसी चीज को जाकर लिख दीजिए एग्जाम में, आपके लिए काफी बेनिफिशियल, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, और अपना ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखिए। और अभी एग्जाम का टाइम है, तो अपना तो वो, मतलब ज्यादा फोकस कीजिए एग्जाम पे। थैंक यू सो मच। और इसके बाद भी एक दो वीडियो और आएंगी कि आपको कैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेनली मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी पे, क्योंकि ये तीन क्या है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।